सहयोगी ऋषिकेश का रुख करूंगी। ऋषिकेश, लगातार चुनाव को लेकर निष्पक्षता, पारदर्शिता को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड वो बराबर नहीं था, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये क्या वाकई विपक्ष की खिसियाहट है? भाई चुनाव आप जीते नहीं, आप हार जाएंगे तो हार की हताशा, कुछ ना कुछ तो कारण देना ही होगा, या असल में जमीन पर कुछ आपको दिखा भी? तो आप तो रहे वहां पर ऋषिकेश, लगातार आपने कवरेज की चुनाव की। नहीं, बिल्कुल। देखिए पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनादेश एनडीए के पक्ष में था और भारी जनादेश था। हम लोग जैसे पत्रकार और कुछ जो सेफोलॉजिस्ट थे उनको भी इस बात का इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी जीत एनडीए के खाते में आएगी। ये जरूर था कि लोग कह रहे थे कि सरकार बन जाएगी, आसानी से बन जाएगी, 150, 160, 155 सीटें आएंगी, लेकिन विपक्ष का ऐसा हाल होगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। और वोट का जो शेयर देखिए पूजा, कि 36% के आसपास, 35 समथिंग जो वोट है वो अब भी महागठबंधन के पास है, और 37.3 2020 में वो चुनाव जीतकर तकरीबन 75 सीट आरजेडी जीतने में कामयाब रही थी। तो ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक बात ये जरूर है कि शुरू में जो तकरीबन 1,39,40,000 या 40 लाख वहाँ जीविका दीदी की संख्या, पूजा आप पूरे बिहार में आप देखेंगे नंबर तो, और शुरू में कहा गया था कि 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसा दिया जाएगा। हम लोगों ने जीविका के कई सेंटर पर जाकर बकायदा उसमें हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, और उसमें था कि जो नए लोग हैं उनको पैसा बाद में आएगा, जो पुराने लोग हैं जिनका 5 साल, 7 साल, 8 साल जो फॉर्म भरा जा रहा था उनका पैसा किस्त बाय किस्त आएगा। शुरू में वो पैसा गया भी, लेकिन बाद में जो पूजा, खास करके चुनाव के पहले 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव था और 9 तारीख को खाते में लास्ट पैसा, जो लास्ट किस्त थी वो डाले गए, और ये नंबर 1,25,00,000 से ज्यादा हो गए, यानी कि 90% से भी ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए। और ये एक निश्चित तौर पर वहाँ एनडीए के पक्ष में एक माहौल उसने जरूर बनाया। और जो दूसरी बात की जो नंबर थे, खास करके वोटिंग परसेंटेज की, तकरीबन 8% या 7.5% के आसपास बीते तकरीबन 20 साल के चुनावी इतिहास में कभी नहीं रहा किस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा। लेकिन उसमें एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बना, और दूसरा उसमें कहा गया कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। लेकिन कुछ सीटों पर, कुछ जगहों पर पूजा, हम लोग भी ये हैरान है जानकर कि जहां 91,000, 92,000 वोट आ रहे हैं, वो कम से कम वो चुनाव कैसे हार सकता है? जैसे शिवानी शुक्ला की सीट है, सूर्यगढ़ा जहां पर एक मुंगेर की सीट है, वहां पर निर्दलीय को 39,000 वोट आ रहे हैं, बावजूद इसके वहां जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीत गई है, और वो भी अच्छे खासे अंतर से। तो ये बातें निश्चित तौर पर या तो हम लोगों ने फिर वो जो 55% वोट बैंक था, और जो प्रशांत किशोर को हम लोगों ने मानने में गलती की कि जहां जहां पे उनके कैंडिडेट हैं, साफ सुथरी छवि के कैंडिडेट हैं, जिस तरीके से उन्होंने हाल के दिनों में खास करके चुनावी मुद्दा बनाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया, बेरोजगारी का मुद्दा बनाया, पलायन का मुद्दा बनाया, और लगा कि एक व्यक्ति जो 3 साल तक इतना काम कर रहा, और सीटों के बंटवारे में जिसने उम्मीदवारों का चयन ठीक तरीके से किया हो, उसको 1% भी वोट नहीं आए, ये समझ के परे है। और ये बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, कुछ जो नए लोग हैं जो बाहर रिसर्च कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, और हम लोग जैसे पत्रकार भी कर रहे हैं कि 55% एनडीए का वोट बैंक वो लोकसभा 2024 और 2019 से भी ज्यादा है। 2019 में भी पूजा, हम लोग जब लोकसभा का चुनाव कवर कर रहे थे बिहार में, तो उस वक्त भी 40 में से 39 सीटें जीती थी यही एनडीए गठबंधन ने, और तब भी वहां पे तकरीबन ये उम्मीद नहीं लगाया जा रहा था। इस बार भी कमोबेश वही हुआ, 202 सीटें एनडीए के खाते में जाना सबसे बड़ी बात है, और बिल्कुल ये सुनामी थी, आंधी थी। और एक बात बिल्कुल तय था कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी, इस बात की संभावना थोड़ा कम दिख रही थी जो बाहर जमीन पर काम कर रहे थे। लेकिन बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया, और 89 का आंकड़ा उन्होंने पार किया, तो ये वाकई में काबिल तारीफ है। और हम लोगों को कम से कम सीखना चाहिए कि हम लोग सिर्फ चुनाव के वक्त में जाति, वोट परसेंटेज, हाल के दिनों में योजनाएं, घोषणा पत्र, सिर्फ इसी को आसपास देखकर और अपनी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। चुनाव का मतलब बहुत व्यापक है, और व्यापक में जो मैनेजमेंट है, जो माइक्रो मैनेजमेंट है, उसमें भी एक अहम भूमिका होती है। और उस माइक्रो मैनेजमेंट का 10,000 योजना के तहत लाने की कोशिश कर रहा है ना, कि भैया हर विधानसभा में 60 से 62 हजार जो है महिलाओं को 10,000 रुपए बांटे गए,
वो तो तमाम चीजें, जीविका दीदियों को मोबिलाइजर के तौर पर खड़ा कर दिया गया, तो तमाम ये चीजें थी कि जो ये मैंडेट इतना जो बम्पर रहा कि ये अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही योजना के चलते ही ये सब कुछ हुआ हो। नहीं नहीं, देखिए मोबिलाइजर होना और आप किसी बूथ पर किसी मोबिलाइजर को खड़ा कर दें और आपको वो वोट में तब्दील करा दे, ऐसा कतई नहीं है पूजा। हाँ, ये बात जरूर है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसी भी बूथ पर आप चले जाएं, बाकायदा एक जीविका दीदी की ड्यूटी वहाँ पर बतौर सरकारी वहाँ पे लगी हुई थी और वो बाकायदा जो लोग जा रहे थे उनको पर्ची दे रहे थे, वो उनको मोबिलाइज कर रहे थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये काम चुनाव आयोग का देखना था कि चुनाव आयोग इसको। उत्पल वल्लभ, देखिए मामला तो जो स्पष्ट रूप से है कि चुनाव के दौरान यदि लाइन में कोई लगे हैं उस समय उनको मैसेज आता है कि आपके खाते में इतना ट्रांसफर आता है। अब तो डायरेक्ट प्रभाव कर डाल रही है ना पैसे। एक विधानसभा में 60,000 के करीब, अर्थात समझते एक बूथ पे 1200 वोट होते हैं, आप 200-300 लोगों को इस तरह का अमाउंट देते हैं। और तो आगे करेंगे क्या? अब तो जो हो गया सो हो गया, सरकार भी अभी एनडीए की ही बनने वाली है, अब क्या करेंगे आगे? उसके अलावे आप देखिए कि जिस तरह से सरकार ये प्रशासन का इस्तेमाल करती है, नेताओं को चुनाव के दौरान कई उम्मीदवार को थाने में बैठा लेना, डिटेन करना, 4-5-6 घंटे तक ऐसे कई उम्मीदवार के साथ हुए हैं और कई बीएलओ के साथ में इस तरह से, तो सरकार पूरी तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है। इसमें बोलिए। पूजा जी, मुझे बहुत तकलीफ है कि कांग्रेस पार्टी को कुछ तो समझ होनी चाहिए। 15 साल पीछे चलते हैं, 2010 में कितनी सीटें आई थी? आरजेडी को आई थी 22, कांग्रेस को आई थी 4। ना हमारी केंद्र में सरकार थी और ना कोई चुनाव आयोग के पर समय का आरोप था, केंद्र में इनकी सरकार थी, प्रदेश में हमसे आए थे इनको 4, इनको आए थे 22, तो एक ज्यादा ही आ गया। इनको तो माथा पीटना चाहिए, कहां से ठो ज्यादा आ गया। भाई आप कम से कम समझिए तो, जमीनी हकीकत को समझिए कि कांग्रेस पार्टी राजनीति की रेस में है ही नहीं। आप किसी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे तो 2010 में कौन था? केंद्र में आप थे ना भाई। आप लोग जो है हरियाणा से और जिस तरीके से ट्रेन में भर भर के ले जाएंगे, वोट डलवाएंगे, 65 लाख वोट काट देंगे एसआईआर के माध्यम से, और फिर आप हमसे सवाल कर रहे हैं। अरे ये जो सदी का सबसे बड़ा स्कैम आप लोगों ने किया है, ये आज दुनिया देख रही है, विश्व देख रहा है। भारत के अंदर एक इतना बड़ा स्कैम किया गया वोट चोरी का, एसआईआर के माध्यम से कहीं वोट बढ़ा दिए गए, कहीं घटा दिए गए, हो गया। पूजा जी, धनंजय गिरी जी ने कितना सही बात बताया कि 2010 में जब बिहार में चुनाव था तो इससे अधिक थंपिंग मेजोरिटी से बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को आशीर्वाद दिया था। उसमें केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी हमको एनडीए गठबंधन को बिहार में न जनता आशीर्वाद दिया था। तब आप एक फ्रीबीज पॉलिटिक्स में आप विश्वास नहीं रखते थे ना, वो नीति नहीं थी। आज नीति नीतीश कुमार की भी बदल चुकी है, ये भी मानिए आप। देखिए, समय के अनुसार जो भी जरूरत होती है महिलाओं को एम्पावरमेंट के लिए या जो भी एम्पावरमेंट के लिए हो सकती है, वो पॉलिसी बनाया जाता है। आनंद, इस समय की जरूरत है, बदलाव लाना पड़ेगा। जी, बस मैं 3-4 आंकड़े आपके सामने रखूंगी। अभी पिछले 3 महीनों में 10,000 के अलावा बहुत सारी योजनाएं लाई गई, बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए, जिसका कुल बजट जाता है 41,000 करोड़। बिहार की टोटल इनकम है जो टैक्स के थ्रू आती है वो है 66,000 करोड़। उसमें से आप 60% आप इसी में फ्री के रेवड़ियां बांटने में या फ्री भी देने में आप खर्च कर देते हैं, तो बाकी के राज्य आप कैसे चलाएंगे, आपको यहाँ जवाब देना है। दूसरी बात, हमने पिछले साल भी प्रश्न ये उठाया था कि जब 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी, जो हमारे अति पिछड़ा या फिर गरीब तबके से आते हैं, उन्हें वो पैसा नहीं दिया गया। आज आप एक नई घोषणा कर रहे हैं कि बिहार में हम हर उस महिला को 2 लाख रुपए अतिरिक्त देंगे जो ये महिला रोजगार योजना का लाभ उठा पाएगी। तो हम ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि आप जो भी घोषणाएं कर रहे हैं आप उसे कम से कम निभाइए, क्योंकि आप सिर्फ घोषणा के बल पे आ तो रहे हैं, तो जनता में आपका विश्वास बना रहे, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और हम क्योंकि एक जिम्मेदार पार्टी के तौर पे अपने आप को देखते हैं, तो ये याद दिलाना हमारा काम है, जो कि हम आपको समय समय पे याद दिलाते रहेंगे। चलिए ठीक है, दोनों ही तरफ जो है दावे और आरोप यहाँ शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया गई खेत। लेकिन आप इस हार से कितना सीखते हैं, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल एक तरफ जो है सरकार गठन को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। लगातार न्यूज़ 24 की नजर रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बेरोक टोक में आज इतना ही।